जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी आइन से खिलवाड़ जारी रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ख़ुद को आइन समझते हैं और पाकिस्तान में अक्ल कुल समझते हैं, आज भी उन्होंने मुज़हिका खेज़ रिमार्क्स जारी रखे। जैसा कि आपको मालूम है कि PDM जमातों ने ये फैसला किया था कि वो इस बेंच पर अदम एतमाद करते हैं और इसके फैसले को वो नहीं मानेंगे। आज सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फारग कर दिया PDM के वकला हजरात को, जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, फे के जो वकील थे, जब वो दलाल देने के लिए आए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने तो बाइकाट का ऐलान कर दिया है। तो मोअज़्ज़ज़ वकला ने कहा कि देखें अभी तक हमने वकालतनामा वापस नहीं लिया। तो उन्होंने कहा जी आपके अखबारात में और TV पे खबरें चल रही हैं। तो बड़े अफसोस का मकाम है जिस मुल्क के जज TV के टिकर्स और अखबारात को देखकर फैसले करें, वो उनसे इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है। तो उन्होंने PDM के वकला को दलाइल देने से रोक दिया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर दलाइल दिए। उन्होंने जो जजेस हैं इजाजुल हसन, आता बंदियाल और मुनीब अख्तर पर जो है अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा कि इनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जो है फुल कोर्ट की इस्तदा भी की। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने मुस्तरद नहीं की फुल कोर्ट की इस्तदा, आपने आपका जो ऑर्डर ऑफ द डे देखा है तो आप उसको कंसीडर करें। चीफ जस्टिस साहब ने उसको भी जो है इग्नोर कर दिया। चीफ जस्टिस साहब अपने फैसलों को निगेट करते गए। हालांकि उन्होंने एक जब सवाल आया कि ये जो है एक्यूज कर लिया था दोनों जजेस ने, जस्टिस इजाजुल हसन ने और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने, तो उनको बेंच में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा वो उन्होंने तो एक्यूज नहीं किया कि ऑर्डर में इसका लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बददियानती है। आपने खुद रमज़ान के महीने में ये कहा कि ये इन दोनों जजेस ने रिक्यूज कर लिया है जब सू मोटो नोटिस जारी था, और आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया। तो अगर आपने कहा था, रोजे की हालत में कहा था, तो आपसे बड़ा मतलब मुनाफिक कौन होगा। आपने ऑर्डर ऑफ द डे में वो लिखवाया ही नहीं। तो ये है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और लार्जर बेंच के हवाले से उन्होंने कहा, सॉरी फुल कोर्ट के हवाले से, कि वो तो बन नहीं सकता, वो जी काजी फायज ईसा जो है बैठना नहीं चाहेंगे, खुद से अज्यूम कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें वो 13 जजेस आप पर अदम एतमाद कर चुके हैं। उन्होंने, मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, उन्होंने कहा यार ये तो 11 से 13 कैसे हो गए हैं, ये दो केड़े ने लंबो जरा है जी, लाइटर मूड। तो ये सारी हालात रहे। और वो जो काजी फायज ईसा का फैसला था सू मोटो के हवाले से, बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, उसका भी वो डिफेंड करते रहे। नहीं वो उसका ये मतलब नहीं था, वो मतलब था। 4-3 वाले फैसले को डिफेंड करते रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखें ये जरूरत नहीं है, आप पहले उसका फैसला कर लें। आप लार्जर बेंच बनाकर जो काजी फायज ईसा का फैसला है उसका भी तय कर लें, और जो 4-3 का फैसला है या 3-2 का है उस पर भी आप जो है उसका भी वो कर लें फुल कोर्ट बना करके। तो उस पर बहरहाल वो नहीं आए। उसके बाद जनाब जो है इरफान कादर साहब आए, उनको बड़ी मुश्किल से टाइम मिला। तो इरफान कादर साहब ने एक कहा कि देखें ऐसा लगता है कि आपने तय कर लिया है कि ये आपने जो है इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, तो ये फिर आप क्यों कर रहे हैं सारा ये हीर रांझा का किस्सा हमें क्यों सुना रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप हद में रहें। उन्होंने कहा जनाब चीफ जस्टिस साहब हद तो आप क्रॉस कर रहे हैं, आप पर 13 जजेस जो है अदम एतमाद कर चुके हैं। तो इरफान कादर साहब ने अच्छी खासी जो है उनकी ली और बड़े जारहाना दलाइल दिए। उन्होंने ये भी कहा कि देखें सदर ममलकत तो आइन के ताबे है, वो तो वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर कुछ कर नहीं कर सकता। वो साइन ना भी करे तो चीज़ें जो है वो साइंस तस्वर की जाती हैं। तो ये एक बड़ा वैलिड नुक्ता उन्होंने उठाया और कहा कि सदर तारीख नहीं दे सकते, जिसको चीफ जस्टिस ने भी अप्रिशिएट किया। और बहरहाल आज की जो सारी प्रोसीडिंग्स थी उसमें जो है ये तासर खुल के उभरा कि चीफ जस्टिस साहब बायस हैं और ये मोअज़्ज़ज़ बेंच जो बायस है। और जो वजारत दिफा के सेक्रेटरी आए, वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी आए, देखिए ख़जाना के मामले पे उन्होंने सेक्रेटरी ख़जाना की बात को नहीं माना। असद उमर साहब को कहा कि आप आइए, बताइए, गाइड कीजिए, असिस्ट कीजिए।
वो असद उमर जो खुद 25 मई के वाक़यात के तनाजुर में तौहीन अदालत का केस भुगत रहे हैं, जिसके बारे में एजेंसी की रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ी हुई है, जिनको उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। आप एक मुलजम से आके गाइडेंस मांग रहे हैं, कितने शर्म की बात है। आपको जो है वो सेक्रेटरी फिनांस पे ट्रस्ट नहीं, हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं। सेक्रेटरी दिफा आए, उन्होंने कहा जी देखिए हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते, आप इन कैमरा कर लें या मैं आपको चैम्बर में जाकर बता दूंगा। पहले तो उन्होंने कहा कि बता दें, बाद में कानाफूसी की जस्टिस यादुल हसन और मुनीब अख्तर ने, तो उन्होंने कहा नहीं आप हमें एक डोजियर बना के दे दें, रिटर्न रिपोर्ट दे दें कल तक। और साथ ही एक क्वेश्चन रेज किया कि देखें अगर फौज बिजी है तो आप जो रिजर्व फोर्स जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे आप करवा लें इलेक्शन। कमाल बात है, फिर उसके भी तो खर्चात होंगे, रिटायर्ड लोगों को भी गाड़ियां देनी पड़ेंगी, उसमें पेट्रोल डलेगा, इसके साथ साथ उनको अलाउंसेस मिलेंगे, उसका अलग से एक बजट होगा, ठीक है ना। जो अगर आपकी परमानेंट फोर्स अगर इलेक्शन करवाती है तो उसकी तनख्वाहें है ना जी, उसको तो TDA मिलेगा सिर्फ। अगर आप रिटायर्ड लोगों को बुलाएंगे, वो जो मखसूस हालात में बुलाए जाते हैं, तो उनका तो आपको अलाउंसेस भी देने पड़ेंगे। तो अजीब एक मखमसा उन्होंने वहाँ पर जो है क्रिएट करके रखा, सारा दिन जो है एक मजाक जिसे कहते हैं ना जी, वो जारी रखा। भाई ऐसी कौन सी वजह हो गई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन इतना ज़रूरी है। और अरफान कादर साहब ने कहा कि देखें आप देखें असम्बलियाँ कैसे टूटी। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि देखें एक शख्स की अना की खातिर असम्बलियाँ टूटी, वज़ीर-ए-आला असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते थे, उन्हें मजबूर किया गया। ये मामला हमें देखना चाहिए था। परवेज़ इलाही साहब की उन्होंने ऑडियो का भी जिक्र किया, वीडियो का भी जिक्र किया, और जो है लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है वो कोई सुनने के मूड में नहीं थे। तो नाज़रीन आज बहरहाल ये है कि समाअत उन्होंने मुकम्मल कर ली, ज़बरदस्ती से मुकम्मल कर ली है बग़ैर सुने PDM को। और अटॉर्नी जनरल ने अच्छे दलाइल दिए, इरफान कादर साहब ने कहते हैं ब्लास्टिंग दलाइल दिए। और अब फैसला कल आएगा। तमाम लोग तो यही कह रहे हैं, तमाम तजियाकार के फैसला आएगा कि इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन करवाया जाए, तारीख का तयन करेंगे। मगर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अता बंदियाल साहब में इतनी जुर्रत नहीं है, ये फिर कोई ऐसा गोल मोल सा फैसला करेंगे, मे भी कि मामला फिर पार्लियामेंट की तरफ भेज दें या कोई ये स्वाबदीद पे छोड़ दें, हुकूमत को कह दें कोई तारीख दें और सिलेक्शन करवाए। इस तरह का कोई ढीला ढाला सा कोई फैसला, ये मेरा ज़ाती असेसमेंट है। पाकिस्तान में जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है का फैसला आएगा। मेरा ख्याल है कि फिर कोई गोल मोल फैसला आएगा। बरकैफ अगर जिस तरह सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि फैसला आएगा, मेरा ख्याल है कि फिर भी इलेक्शन नहीं होंगे। और अब वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, आज वज़ीर आज़म ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, उन्होंने जवाब दिया चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के। आप कहते हैं कि जेलों में जाने वाले असम्बलियों में तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हम जेलों में गए, हम पर इल्ज़ाम लगे, हम 2-2 साल रहे, आपने जमानतें तक नहीं ली। आप अपने चीफ जस्टिस अपने जज के साथ क्या करें, उस पर इल्ज़ाम लगे हैं, कम से कम ये असूल आप वहां पर तो अप्लाई करें जो हम पर अप्लाई हुआ। क्या वो आइन से बाला है, कानून से बाला है? तो बड़ी आज वज़ीर आज़म ने धुआंधार तकरीर की असम्बली के अंदर, और उन्होंने अपनी पार्टी से भी खिताब किया, पार्लियामेंट्री पार्टी से, और तमाम लोगों को इस्लामाबाद में रहने का उन्होंने कहा है, तमाम एमएनए और सेनेटर्स इस्लामाबाद में रहें। अब देखिए ना दिन कल क्या होता है, हालात तो दिन ब दिन वर्ष से वर्ष होते जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत जो है मैशियत को संभाल रही है और दूसरी तरफ ये जो फिर रहे हैं दंदनाते हुए आइन शिकन जो अदलिया के अंदर मौजूद हैं, वो जो है अब ज़िद हैं कि हमें इमरान खान को लाना है, जिनको इमरान खान बड़े ज़ोर से आया हुआ है। शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।